बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 आज हम कवर करेंगे। इससे पहले के लिंक तमाम डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। चलें बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहते हैं, फाइंड द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आप सबको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट बहुत डिटेल में बताया है और आप अल्हम्दुलिल्लाह 9 क्लास में भी बहुत डिटेल में कर आ चुके हैं। पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी गिवन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है। देखो मल्टीप्लाई का साइन मल्टीप्लाई आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 6 आयोटा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 2 5 तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर 10 आयोटा। क्लियर हो जाएगा। और आयोटा के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि यहाँ आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप सब जानते हो, अच्छा यहाँ पे हमें a+b आयोटा हमारे पास जनरल फॉर्म है, इसके अकॉर्डिंग हमें कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग बनाना है, तो सिंप्लीफाई करना है। फिर उसके बाद फर्दर हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को फाइंड करेंगे। ठीक है जी। कोई भी कंडीशन आती है इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा माइनस 10, और आप सबको पता है आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है -1 के, तो हमने यहाँ पे जस्ट माइनस का 1 पुट किया, तो ये हो गया 6 आयोटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 10। अब हमारे पास यहाँ पर देखा जाए तो ये रियल पार्ट को होना चाहिए इस तरफ 10 + 6 आयोटा। अब इसमें से हमारे पास रियल पार्ट क्या है, हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो आप यहाँ पे पूरा लिखना चाहते हो पूरा लिख लो। हमारे पास जो हमारा रियल पार्ट है, ठीक है, आर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर की, वो हमारे पास 10 है। और जो हमारे पास हमारा इमेजिनरी पार्ट है, मतलब IM शॉर्ट फॉर्म में लिखो, वो हमारे पास क्या है 6 है, तो हम आयोटा नहीं लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। हाँ, कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये इसका आंसर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है √5 + आयोटा डिवाइडेड बाय √5 माइनस आयोटा। सॉल्व करते हैं। सिंपल, पहले क्वेश्चन को कॉपी कर लो। अब हमें क्या करना है यहाँ पर बेटा, जब देखा हमने डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा है तो क्या करेंगे, रैशनलाइजिंग करेंगे। कैसे करते हैं रैशनलाइजिंग, तो डिनोमिनेटर होता है इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। ठीक है बेटा। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे करनी होती है बेसिकली, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास आयोटा आ जाए तो हमें रैशनलाइजिंग करनी पड़ती है। रैशनलाइजिंग में क्या करते हैं, तो आप यहाँ पे लिख भी लो। हमें क्या करना पड़ता है, इसके जो कॉन्जुगेट्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर है, इसके कॉन्जुगेट्स के साथ हमें मल्टीप्लाई भी करना होता है और डिवाइड भी करना होता है, सेम एज इट इज़। यहाँ पर हमने जब कॉन्जुगेट निकालेंगे √5 माइनस आयोटा का, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट यही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा ना ऐसे। तो अब यहाँ पे हम लिख भी लो आगे आपने कि रैशनलाइजिंग की है। आपने क्या किया है यहाँ पर, आपने यहाँ पर रैशनलाइजिंग की है। किसकी की है, दी डिनोमिनेटर्स। आप इस तरह करके प्रॉपर तरीके से लिख सकते हो, रैशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर्स, या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय इट्स कॉन्जुगेट, जो भी आप लिखना चाहो आप वैसे लिख सकते हो। ठीक है जी। अब क्या होगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है यहाँ प्लस है, तो हम यहाँ पे √5 + आयोटा का होल स्क्वायर ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। हम यहाँ करेंगे √5 + आयोटा और इसके ऊपर हमारे पास आ जाएगा होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। ठीक है बेटा। अब सिंपली हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला भी अप्लाई होगा। पहले डिनोमिनेटर की तरफ देख लो। अब यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे हो जाएगा आयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर जो फार्मूला अप्लाई हो रहा है वो हो रहा है a+b होल स्क्वायर का, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में जो फार्मूला अप्लाई हुआ है a² - b²। तो आपको पता है a+b होल स्क्वायर का फार्मूला किसके बराबर है, a² + 2ab प्लस का b², और ये हो जाएगा a+b सॉरी और a-b, क्योंकि हमारे पास बीच में है माइनस, ये टर्म ए हो जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास बी हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा a² + 2ab प्लस का b का। जब तक हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमारे पास प्रॉपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आ जाता सिंप्लीफाई करने में, तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तभी तो हम निकालेंगे ना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे a जो है वो पॉजिटिव √5 है और b जो है वो आयोटा है। ठीक है, नीचे वाला स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, रूट को तो 5 हो गया, और आयोटा का जो स्क्वायर है वो बराबर है -1 के। ठीक है जी, यहाँ -1 लगा दिया। अब ये स्क्वायर इस रूट को भी कैंसिल कर देगा, सिंपल हमारे पास बच जाएगा 5 प्लस यहाँ पर जो है अगर आप एक चीज़ देखो तो 2 √5 और आयोटा इस तरह करके भी लिख सकते हो।
आयोटा का स्क्वायर है -1, बार बार रेफरेंस मत दो क्योंकि हमें मालूम है, ठीक है जी। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1, 5 और 1 हमारे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा 6, प्लस 5 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 और 1 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप आगे देखो, जब 6 हो रहा है यहाँ पर, अब यहाँ माइनस भी हो रहा है। 5 में से 1 नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, देख लीजिएगा। इसका जो नेक्स्ट स्टेप वो मैं यहाँ कर रही हूँ। एक स्टेप चलें, नीचे स्पेस एक स्टेप हो जाएगा। 5 और 1 हमारे पास, मैं 1 माइनस किया तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 4 √5 आयोटा और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 6। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। कैसे कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में न्यूमरेटर में देखो 2 कॉमन है। नेक्स्ट स्टेप देखो इसके बाद का यहाँ कर रही हूँ, स्पेस के इशू की वजह से। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे अब देखो 2 हमने कॉमन लिया, इन दोनों में से बचा 2 अंदर बचा, 2 2 ज़ा 4 प्लस ये वाला 2 ऑलरेडी कॉमन था तो √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अभी कटिंग हो जाएगी, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 प्लस √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब रियल पार्ट को अलग कर लो और इमेजिनरी पार्ट को अलग कर लो। रियल पार्ट 2/3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 है। अब यहाँ पे आप इसको शो भी कर सकते हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लिखोगे। जो हमारे पास रियल पार्ट है वो है 2/3 और कि जबकि हमारे पास जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है इसमें वो √5/3 है। ये क्या है आपका आंसर। तो कॉपी कर लो। यहाँ वाला स्टेप देखो आपने क्या किया, कॉमन लिया। मैं दोबारा आपको यहाँ कर बता देती हूँ, बच्चे अमूमन यहाँ गलती करते हैं। देखो इन दोनों में क्या था, हमारे पास 2 हमने कॉमन लिया। अब इस 2 का टेबल यहाँ तक पढ़ो, 4 कब आ जाए। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो 4 आ गया, बीच में है प्लस, और 2 तो ऑलरेडी बाहर कॉमन था, 1 नहीं लगाते, तो ये हो जाएगा √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ हमने कटिंग की है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो इस तरह ये हमारे पास 2 + 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 3 आया। क्लियर हो गया। चलो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने कर लिया, सिर्फ उसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बताना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 8, यहाँ पर क्या कहता है इस क्वेश्चन नंबर 8 में, इफ़ z = x + आयोटा y। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इस कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास हमें क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में रियल पार्ट जो है वो कहता है 0 है और मॉडुलस ऑफ z जो है वो हमारे पास 2 है। हमें यहाँ पर z की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है जी। अब हमारे पास गिवन क्या है, पहले तो क्वेश्चन में देखें जो हमारे पास गिवन है वो रियल पार्ट है। ठीक है, अब जो चीज़ हमारे पास गिवन है हम उसको देखेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है वो रियल पार्ट 0 है, तो आप यहाँ पर लिख लो गिवन कंडीशन में हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 है। ये जनरल फॉर्म के आप सबको पता है। ठीक है जी। और मॉडुलस ऑफ z जो है हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z जो है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 2 है। ठीक है जी। अब हमारे पास एक और फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, z को पहले फाइंड करना है। ठीक है, हम देखते हैं हम z किस तरीके से फाइंड करेंगे। नाउ वी फाइंड z। तो हमारे पास जो हमारा वो फॉर्म दी गई है जनरल फॉर्म आयोटा y है। अब हमारे पास z फाइंड करना है। x जो है वो हमारे पास आपको पता है गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग रियल पार्ट 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा, आयोटा y ही रहेगा। x हमारे पास मतलब क्या है, 0 है, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो आयोटा हमारे पास क्या है, y हो गया। ठीक है जी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, 0 अगर आप इसको ऐड करोगे तो सिंपल सी बात है हमारे पास z जो है आयोटा y ही आ जाएगा। इसको आप कह दो इक्वेशन नंबर 1 है। ये हम फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं। ठीक है जी। अब सेकंड यहाँ लिख भी लो कि फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये पता है। अब हमें सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या पता है, नाउ गिवन दैट हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है वो गिवन है जो कि 2 है। ठीक है, पहले हमारे पास क्या था, रियल पार्ट 0 था, इसके अकॉर्डिंग हमने रखते हुए इसको फाइंड किया। सेकंड में हमारे पास जो मॉडुलस ऑफ z है वो हमारे पास 2 है। तो हम एब्सोल्यूट वैल्यू वाला अगर फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर इसका फॉर्मूला अप्लाई करें तो हम फाइंड कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आ जाएगा z एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ z = a² + b², जो स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को फॉर्मूलाज करवाए हैं सारे। ठीक है जी। अब ये वाली वैल्यू जो है ये हमारे पास कितनी दी गई है, 2 दी गई है, और रियल पार्ट आप सबको मालूम है हमारे पास 0 है, तो 0 का स्क्वायर, और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास क्या है यहाँ पर y का। अच्छा, यहाँ पे x और y के अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है कि आप कहो जी मिस आपने x क्यों लिया या आपने y क्यों लिया। अगर आप देखा जाए
इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को z में अगर हम अपना रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर देखें तो हमें पता है और जो रियल पार्ट है वो 0 है और इमेजिनरी पार्ट जो है इसमें y है, ठीक है ना। a b भी कर सकते हैं अगर आप ऐसे करें तो कोई इशू नहीं, क्योंकि हमने वहाँ पहले क्योंकि x और y की फॉर्म में दिया गया था इसलिए हमने यहाँ y लिखा। b लो या y लो एक ही बात है। अब ये मतलब a है और ये b है अगर देखा जाए तो, ठीक है जी। तो मैंने b की जगह पे क्या रखा है, यहाँ पे y रखा है, y का स्क्वायर, ठीक है जी। ये हो गया 2, 0 का रूट स्क्वायर 0 ही होता है और यहाँ पे आ गया y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाला स्क्वायर जो क्या करेगा, इसको कैंसिल आउट कर देगा। क्लियर, देखो ऐसे हमारे पास ये 2 है और ये हो जाएगा y का स्क्वायर, ऊपर हो जाएगा रूट, तो ये स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी सिंपल यहाँ पर 2, ठीक है जी। प्लस माइनस 2 क्योंकि रूट हटेगा तो प्लस माइनस 2 आएगी, यहाँ पे लिख लो प्लस माइनस 2, ठीक है। अब प्लस माइनस 2 जो आया अगर इसको मैं पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 में तो z की वैल्यू आ सकती है, तो आप लिखोगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1। इस 1 में हम उसको पुट कर देंगे, ठीक है जी। चलो यहाँ पे करते हैं, रेफरेंस दो 1 में पुट कर रहे हैं हम, इस तरह हमने 1 का रेफरेंस दिया। हमारे पास क्या है यहाँ पर z इज इक्वल्स टू आयोटा y, ठीक है जी। z आया, आयोटा ऐसे ही आएगा और हमारे पास अब y की जो वैल्यू आई है वो क्या आई है हमारे पास प्लस माइनस 2। यहाँ पे लिख भी लो, आपकी मर्ज़ी, कोई इशू नहीं है। हम y की जगह पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस 2 लिखेंगे, तो हम प्लस माइनस 2 स्टार्टिंग में लिख लें, प्लस माइनस 2 आयोटा, इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। या y आयोटा लिखें या आयोटा y लिखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हमारे पास 0 हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट जो है वो हमारे पास प्लस माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। बस हमें z की यही वैल्यू को यहाँ पे क्या करना था, फाइंड करना था, ठीक है जी। हमने आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों करवा दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसके क्वेश्चन नंबर 9 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।